किसान के लिए खेती को एक लाभदायक व्यवसाय बनाना झारखंड के लिए एक चुनौती और अवसर है, जहां 60% से अधिक आबादी छोटे और सीमांत किसानों की है। झारखंड सरकार किसान उत्पादक संगठनों या FPO के माध्यम से खेती में विविधता एवं बदलाव लाने और उसे मजबूत करने की दिशा में काम कर रही है। The state government is coming out with a futuristic, proactive policy. We are also making them financially much more stronger in terms of more help from the government banks as well as some facilitation from the private sector. जोहार परियोजना का उद्देश्य किसान उत्पादक संगठनों FPO के लिए व्यापक उपायों के साथ 17 जिलों और 68 ब्लॉकों में किसान परिवारों की आय में सुधार करना है। It's completely women-led project. We are giving lot of emphasis on collectivizing their produce, and these FPOs not only provide farmers a low-cost inputs, but also able to sell and bargain with the traders. छोटे और सीमांत महिला किसानों के लिए खेती को व्यवहार्य बनाने में बाजार महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। हम लोग को उत्पादक समूह बना और उसी के माध्यम से हम लोग को बेचने का भी सुविधा मिल गया है। हम लोग को ये भाड़ा का भी बचत होता है, समय का ही बचत होता है। जो समय बचता है वो किसान अपना खेत में समय लगाती है। जोहार परियोजना एक स्थिर संबंध के लिए मौजूदा समुदाय केंद्रित संस्थानों जैसे स्वयं सहायता समूहों और उत्पादक समूहों पर आधारित है। We have this special incubating and support cell, which basically has professional and management experts who try to increase their capacity. बेहतर कृषि निविष्टियां और बाजार संबंध स्थापित करने के लिए जोहार FPO मॉडल प्रतिरूप में ब्लॉक स्तर पर ग्रामीण व्यापार केंद्र, ग्राहक उपभोक्ता केंद्र और पशुधन सेवा केंद्र है। 39 ब्लॉकों में 23 ग्रामीण व्यापार केंद्र और 18 पशुधन सेवा केंद्र एवं ग्राहक उपभोक्ता केंद्र पहले से ही चालू हैं। केंद्र में श्रेणीकरण और छंटाई प्रक्रियाओं सहित कृषि उपज की सामूहिक खरीद, एकत्रीकरण और मूल्यवर्धन किया जाता है। कृषि निविष्टियों और उपकरणों की बिक्री भी प्रबंधित की जाती है। आजीविका कृषि मित्र J Farm मोबाइल ऐप या कॉल सेंटर के माध्यम से किसानों के लिए कृषि उपकरण बुक करते हैं। लॉकडाउन में दीदी लोग तरबूज का खेती की थी। परेशानी हो रहा था कि हम लोग कहाँ इसको फसल को बेचे, कि हमारी जो कंपनी है जिसके द्वारा हम लोग तरबूज को अच्छा दाम में हम लोग बेचे और दीदी लोग को भी उसका मुनाफा दिए। 9 किसान उत्पादक कंपनियों ने 73.5 लाख रुपयों की 750 मीट्रिक टन सब्जियां और फल बेचे। पशुधन सेवा केंद्र पशुओं के लिए टीकाकरण और डीवर्मिंग जैसी पशु चिकित्सा सेवाएं प्रदान करते हैं, साथ ही समुदाय को पशु चारा खरीदते और बेचते हैं। इसके अलावा प्रमाणित आजीविका पशु सखियों द्वारा शुल्क लेकर सेवाएं प्रदान की जाती है। 100 उत्पादक समूहों ने बकरे और बकरियां बेचकर 79 लाख रुपए कमाए। करीब 50,000 क्रोइलर पक्षियों की बिक्री से 150 से अधिक उत्पादक समूहों को लगभग 40.2 लाख का कारोबार प्राप्त हुआ। 2,915 उत्पादक समूहों में 20 किसान उत्पादक संगठन द्वारा की गई सामूहिक विपणन उपक्रम ने लगभग 1,17,000 किसान परिवारों को समाविष्ट करते हुए 51 करोड़ रुपए का कारोबार किया। आज तक से हम लोग 2.5 करोड़ का बिजनेस कर चुके हैं दीदी। और अगर हम लोग अगर आलू का बिजनेस आ रहा है, अगर आउटपुट इनपुट में भी अगर हम करेंगे 70-80 लाख का, तो हम लोग को लगता है लगभग 4 करोड़ तक हम लोग बिजनेस कर लेंगे। There is a tremendous transformation in lives of these farmers. Therefore, it has great potential to change the script of the entire rural areas.